नमस्ते दोस्तों। अगर आप नैरोबी केनिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनवरी से फरवरी और जून से सितंबर नैरोबी घूमने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इस दौरान मौसम ठंड, शुष्क और सफारी व सिटी टूर के लिए परफेक्ट रहता है। ग्रेट माइग्रेशन, जब वाइल्ड लाइफ तंजानिया टू केनिया को आप देखना चाहते हैं तो उस समय जाने के लिए आपका सबसे बेहतर समय है जून टू अक्टूबर। और रेनी सीजन अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होगा। भारत से नैरोबी जाने के लिए सीधे और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, दोनों तरह की फ़्लाइट अब स्टार्ट हो गई है। पहले सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट्स मिलती थी, लेकिन अब इंडिगो की फ़्लाइट भी मिलती है और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस, अंडर 30,000 आपको मिल जाएगी। केनिया जाने के पहले आपको सबसे पहले ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सारे डिटेल्स, फोटोग्राफ डालने के बाद 3 से 5 दिनों में मेल का अप्रूवल आ जाता है। केनिया की करेंसी है केनियन शिलिंग। यहाँ आते ही रुपए की गिनती शिलिंग में बदल जाती है। एयरपोर्ट से लेकर लोकल मार्केट, हर जगह कैश और कार्ड दोनों चलते हैं। एटीएम यहाँ जगह जगह पे मौजूद हैं। केसीबी, इक्विटी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एबीएसए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। यहाँ पे यूएस डॉलर भी आप कुछ लेके आए, क्योंकि ज़्यादातर जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें एंट्री आपके यूएस डॉलर के हिसाब से ही लगती है। टेलीकॉम और कनेक्टिविटी यहाँ की अभी केनिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है सफारीकॉम, जिसके सिम आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे। एयरपोर्ट से अंदर अगर आप नैरोबी शहर में भी जाएंगे तो वहाँ आपको एयरटेल केनिया और सफारीकॉम दोनों के सिम मिल जाएंगे, लेकिन सफारीकॉम वहाँ ज़्यादातर चलती है क्योंकि उसमें एक एम पैसे का भी सिस्टम है, जो कि हमारे यहाँ के यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की तरह है। एयरपोर्ट पे आप सिम ले लें, क्योंकि सिम लेते ही आप तुरंत नैरोबी से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही कॉस्टली नहीं है। केनिया जाने के लिए आपको येलो फीवर वैक्सीन लेना अनिवार्य है। ध्यान रहे, इसकी वैधता टीका लगने के 10 दिन बाद शुरू होती है। इसका मतलब अगर आपने अपना टिकट 10 तारीख का करा के रखा है तो एटलीस्ट 1 तारीख तक आपको ये टीका येलो फीवर का ले लेना है। या वैक्सीनेशन आप प्रायर अपॉइंटमेंट में ले सकते हैं। एपीएचओ दिल्ली, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, या कोलकाता या मुंबई जहां से आपकी फ़्लाइट है वहां आप ले सकते हैं। एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस में ये वैक्सीनेशन लग जाता है। इसके कुछ फीस हैं। इसके साथ पोलियो वैक्सीन भी ज़रूरी है। तो मेरा कहना है कि ये दोनों आप पहले ही अनिवार्य तरीके से करा लें, क्योंकि जाते हुए तो नहीं, या कम, मगर आते हुए ये काफ़ी कड़ाई से चेकिंग होती है। केनिया में टूरिस्ट स्पॉट की एंट्री फीस अलग अलग है। मसाई मारा नेशनल पार्क के लिए टूरिस्ट फीस है $80। नैरोबी नेशनल पार्क
के लिए है 40 से 45 यूएस डॉलर। जिराफ सेंटर और डेविड शोड्रिक एलिफेंट ऑर्फनेज की एंट्री फीस है यूएस डॉलर में 10 से 20 यूएस डॉलर। टिकट काउंटर पे आप पर्याप्त यूएस डॉलर लेके जाएं ताकि आपको वहाँ ये करेंसी कन्वर्जन में आसानी हो। केन्या नैरोबी में लोकल ट्रांसपोर्ट के कई ऑप्शन हैं और ये जस्ट लाइक एज अवेलेबल इन इंडिया। आपको वहाँ उबर आसानी से मिल जाता है, बोल्ट है और लिटिल कैब आसानी और सेफली आपको लोकल प्लेसेस की जर्नी करा देगा। लोकल लाइफ महसूस करने के लिए यहाँ शेयर्ड वैन्स भी होते हैं जिसको मटाटू कहते हैं। थोड़ा सा चाओटिक है मगर अफ्रीकन वाइब इसमें से भरा हुआ रहता है। अगर आप मटाटू से ट्रैवल करते हैं आपको वहाँ का जो रीजनल टेस्ट है वो आपको मिलेगा। नैरोबी में इंडियन फूड की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ दाल, रोटी, बिरयानी सब कुछ मिल जाता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आप अगर वहाँ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। और बहुत सारे यहाँ पे इंडियन शेफ्स भी हैं। जैसे ही आप हम लोगों को जैसे क्या है कि जब हम लोग गए तो काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हम लोगों ने वहाँ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में इंडियन कुजीन्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि इंडियन शेफ्स रहते हैं। आफ्टरनून में भी आपको इंडियन फूड अवेलेबल हो जाता है एवं डिनर में भी आपको इंडियन फूड अवेलेबल हो जाता है। इफ़ यू आर गोइंग, अगर आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो आप सोलो ना प्रिफर करके आप ग्रुप प्रिफर कीजिए क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ सफारी वगैरह करने के लिए आपको इन ग्रुप ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो ये खर्च हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बजट हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि हर कोई सीमित बजट में ट्रैवल करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सीमित बजट के लिए आपको हमेशा ग्रुप टूर आपको बेहतर रहेगा। अगर आपके पास 5 डे का आप लेके जा रहे हैं टाइम अपने पास, तो पहला दिन आप नैरोबी में लैंड होते ही नैरोबी की हलचल, नैरोबी नेशनल पार्क को देखें, जिराफ सेंटर को देखें। लोकल वहाँ पे आप मसाई ट्राइब्स के काफ़ी सारे बैग्स मिलते हैं। वहाँ केनियन लेडीज शूज़ मिलता है। ये सब आप अपने शॉपिंग कर सकते हैं और शाम को लोकल कैफ़े का मज़ा ले सकते हैं लोकल कुजीन के लिए। दूसरे दिन का इटिनरी आप रखिए कि मसाई मारा में सुबह रोड ट्रिप एवं गेम ड्राइव रखिए। शेरों की दहाड़ आपको वहाँ मिलेगी और वही असली अफ्रीका है। लायन, चीता, हाथी और डे 3 पे आप मसाई मारा में लायन, चीता, हाथी और ग्रेट माइग्रेशन वगैरह देख सकते हैं। डे 4 पे आप नाईवाशा, नैरोबी लेक नाईवाशा बोट राइड कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ से देखने का है। हिप्पो स्पॉटिंग और शाम को शॉपिंग कर सकते हैं। डे 5 ऑप्शनल है। आप मोम्बासा के बीच स्वाहिली कल्चर, स्वाहिली वहाँ का लोकल
ट्राइब है, गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करने के लिए टूरिज्म डेवलप किया है, और टूरिज्म से जो भी पैसे मिलते हैं वो वहाँ के लोकल ट्राइब्स में उनके लाइफ के बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। केनिया नैरोबी में हर बजट के लिए स्टे ऑप्शंस है। आप वहाँ 5 स्टार होटल्स बुक कर सकते हैं, गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं, और एयरबीएनबी भी। वेस्टलैंड और सीबीडी में ठहरना सबसे आसान है, और रात को वहाँ काफ़ी सेफ है। केनिया के ट्रिप के खर्च को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला खर्च जो है वो फ्लाइट्स में है, वीज़ा में है, सिम कार्ड में है, लोकल ट्रांसपोर्ट में है, सफारी पैकेज में है, ट्रैवल इंश्योरेंस में है, वैक्सीन में है, खाने में है, और स्टे में है। यह सब जोड़कर आपको अपने बजट को बनाना है, और ये खर्च आपको वर्थ लगेगा, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी का एक यादगार एक्सपीरियंस देगा। तो दोस्तों, यह नैरोबी और मसाई मारा की सफारी की कहानी है। हम लोग काफ़ी पहले से मैचेस के बारे में देखते थे कि नैरोबी में इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, और नैरोबी जो शहर है वो हमारे इंडिया जैसा ही है। वहाँ भी डेवलपमेंट अफ्रीका के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है, जहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी जागरूक है, और वहाँ टूरिज़्म को उन्होंने डेवलप किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, सो दैट लोग वहाँ आएँ, खर्च करें, और वहाँ की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो भागीदार बने। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ टूरिज़्म को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि लोग ना सिर्फ इंडिया से बल्कि नॉर्थ अमेरिका, यूएस, यूरोप से वहाँ लोग आ रहे हैं, और जिनका जैसा बजट है वो अपने हिसाब से वहाँ पे टूरिज़्म के लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके बजट में ये आता है, तो नैरोबी में आपको वहाँ पे सेस्ना 172, सेस्ना 152 एयरक्राफ्ट से भी वो नैरोबी नेशनल पार्क का आप वहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इतने प्रोफेशनल तरीके से वहाँ के टूरिज़्म को डेवलप किया गया है, और वहाँ आपको बिल्कुल भी अनसेफ या अलोन सिटी नहीं लगेगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपने जैसे काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ मिलेंगे, जो कि सिंगल या एज अ कपल वहाँ पे जा रहे हैं, और यादगार एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आने के लिए सभी हैं। लोग भी वहाँ के काफ़ी फ्रेंडली हैं, और वो टूरिज़्म को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम अच्छे तरीके से टूरिस्ट को ट्रीट करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम और भी लोगों को एज ए नेटवर्किंग हेल्प करेंगे हमारे टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए। नैरोबी एयरपोर्ट से इंटर करते के साथ ही आपको कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि आप अपने कंट्री से बाहर हैं। नैरोबी को ग्रीन सिटी इन द सन के नाम से भी कहते हैं।
वहाँ एक तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, कॉरपोरेट लाइफ है, तो दूसरी तरफ आपको पेड़ मिलेंगे, खुले मैदान मिलेंगे, लोकल लोग मिलेंगे और ट्राइबल कल्चर मिलेगा। यहाँ डेवलपमेंट ने नेचर को हटाया नहीं, उनके साथ रहना सीखा है। हर दूसरी बातचीत में आपको यहाँ पे एक शब्द सुनाई देगा, हकून मटाटा, मतलब कोई चिंता नहीं है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये वहाँ के जीने का तरीका है। लोग वहाँ के काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं। मसाई यहाँ का जो ट्राइब है, ये जिंदा इतिहास है। मॉडर्न दुनिया के बीच में अपनी पहचान के साथ खड़े हैं ये ट्राइब। इनकी आंखों में गर्व है और चाल में कॉन्फिडेंस है। ये आपको सिखाते हैं कि रूट्स मजबूत हो तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। इस सिटी में दिन में जंगल वाइब्स और रात में सोलफुल सिटी है। ये शहर चिल्लाता नहीं है, बल्कि ये धीरे बोलता है और शायद इसलिए ज़्यादा असर करता है। नैरोबी में आप अफ्रीका का आईना देखेंगे। जब आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में कैसे टूरिज्म को डेवलप किया गया है और काफ़ी अच्छे और प्लान्ड तरीके से इसको डेवलप किया गया है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप वहाँ जाएं तो अपने सारे कॉस्टली और कीमती सामान को कभी भी शो ऑफ ना करें कि क्या है। खैर एज ए इंडियन हम लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हमें जहाँ भी जाना है अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना है, बट फिर भी ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रेस्ट इन ऑल आपको नैरोबी एक काफ़ी अच्छे टेस्ट में घूमने का और एक जीवन भर का आपको एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू गो टू नैरोबी and have this lifelong tourism experience. Thank you for watching this video and wish you all luck and happy landing for your trip to Nairobi. Thank you.